Hey, this is Sohan Singh. Welcome to my YouTube channel. Today we shall start part 1.2 of chapter number 2, Inside Our Earth. And now, as the topic is going to start now about the sedimentary rocks and about igneous rocks we have completed. So let's see here from the given page. There is written rocks roll down. देखिए यहाँ से rocks roll down, crack and hit each other and are broken into small fragments. अब जो चट्टानें होती हैं वो लुढ़कती हैं, क्रैक्स टूटती हैं और एक दूसरे से टकराती हैं, ठीक है ना। और इस तरह से क्या होती है, वो टूट जाती है और छोटे छोटे फ्रैगमेंट, छोटे छोटे टुकड़ों में या फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है, यानी कि छोटे छोटे हो जाते हैं, ठीक है, टकराने से, टूटने से और क्रैक होने से। These smaller particles called sediment, और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं चट्टान के, इसी को सेडिमेंट्स कहा जाता है। These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. और उसके बाद जो छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट होते हैं चट्टान के, जैसे सेडिमेंट्स कहते हो आप, इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी इनका एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की जो प्रक्रिया होती है वो हवा और पानी जैसे कारकों के द्वारा होती है। These loose sediments are compressed and hardened to form layers of rocks. और उसके बाद जो ये सेडिमेंट्स होते हैं इनको बहुत ज़्यादा कंप्रेस यानी कि दबाव झेलना पड़ता है, ठीक है ना, ताकि जो है ये लेयर्स ऑफ रॉक का निर्माण कर सके, ठीक है ना, ठोस लेयर्स ऑफ रॉक्स, ठीक है ना। These types of rocks called the sedimentary rocks. और इस तरह के जो रॉक्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सेडिमेंट्री या अवसादी शैल कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सैंडस्टोन, ठीक है ना, इज मेड ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड। अब जो सैंडस्टोन की जो चट्टान होती है वो किससे बनता है, जो रेत होती है ना उसके कणों से मिलकर बनती है, ठीक है। These rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that lived once on them. और जो ये सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं इनमें फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म भी पाए जाते हैं, जैसे पेड़ों के, जानवरों के और छोटे छोटे जीवों के जो कभी उस धरती पर या वहाँ पर रहा करते थे, उसके जीवाश्म भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। वो जो है जो अन्य सेडिमेंट्स होते हैं उसके लेयर के साथ दब जाते हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं, ठीक है। अब जो है तीसरा रॉक आ जाता है, वो उसके बारे में बात करते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। जो तीसरे प्रकार का रॉक है वो इग्नस और सेडिमेंट्री रॉक्स से मिलकर बनता है। जब इन दोनों का जो रूपांतरण होता है, इग्नस और सेडिमेंट्री का, तो उसके रूपांतरण के फलस्वरूप जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण होता है। लेकिन किस कंडीशन में, अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। ग्रेट हीट और बहुत ज़्यादा गर्मी और दबाव के कारण ही इनका रूपांतरण होता है और मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन चेंजेस इनटू मार्बल, यानी कि क्ले से जो है स्लेट की चट्टान जो है वो मेटामॉर्फिक का उदाहरण है, और जो लाइमस्टोन है उससे बना हुआ मार्बल की जो चट्टानें होती हैं वो जो है मेटामॉर्फिक का ही उदाहरण है। बस जो चट्टानें हैं वो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल यानी कि उपयोगी होती हैं। द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड टू मेक रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। और जो हार्ड रॉक होते हैं यानी कि ऐसे चट्टानें जो कठोर होती हैं उनका प्रयोग, उनके पार्टिकल्स का प्रयोग हम जो है सड़कें, मकान और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने में करते हैं। यू सी स्टोन इन मैनी, यहाँ पर हम जो यूजेज ऑफ द रॉक्स यानी कि चट्टानों का हम किस तरह से यूज करते हैं वो हम बात करेंगे, ठीक है। यू यूज स्टोन्स इन मैनी जेम्स, और हम लोग जो है यानी कि आप या हम जो है पत्थरों का जो प्रयोग है वो जो है जेम्स यानी कि अलग अलग प्रकार के जो जेम्स हैं, जेम्स का मतलब क्या है, रत्न, ठीक है ना। तो रत्नों को में भी जो है पत्थरों का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि लाल पत्थर, ठीक है ना, नीला पत्थर कहते हैं, जिसे हम रत्न भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7 स्टोन्स, और एग्जाम्पल के तौर पे जो है 7 जो है ऐसे रत्न पत्थर होते हैं जिन्हें हम क्या क्या बोलते हैं, पिट्ठो बोलते हैं, हूपस्टॉच बोलते हैं, ठीक है, और 5 स्टोन्स बोलते हैं, जिसे हिंदी में जैसे जो है आम भाषा में गिट्टी भी बोला जाता है। फाइंड आउट सम मोर सच जेम्स बाय आस्किंग योर फ्रेंड पेरेंट्स
पेरेंट्स नेवर एक्स्ट्रा। और इस तरह के जो अन्य बचे हुए 7, क्योंकि 2 इसने बता दिए यहाँ पे, ठीक है ना। पहला इसने बताया था होपस्टॉच और दूसरा इसने बताया था 5 स्टोन्स, ठीक है ना। तो ऐसे तो ये कह रहा है कि अपने पेरेंट्स से, ठीक है, और नेबर से आप पूछ करके जो है इन जो नवरत्न है, ठीक है ना, जो ये रत्न है, नवरत्न नहीं बल्कि रत्न है, रत्न पत्थर, इनकी जानकारी आप ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था नीलम, पन्ना, ठीक है ना, और मूंगा, ये सब जो है ऐसे ही रत्न पत्थर है, ठीक है। आप इस पिक्चर आप नीचे को देखिए अगले पैराग्राफ में, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेज to another type under certain condition in a cyclic manner। अब देखो हम यहाँ पर जो रॉक साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको सरप्राइज होगा कह रहा है ये जान करके कि जो एक प्रकार की चट्टाने हैं वो कुछ खास परिस्थितियों में जो है एक साइक्लिक मैनर में जो है दूसरे प्रकार की चट्टानों में बदल जाती है, चेंज हो जाती है। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल। और इस प्रकार जो ये प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है ना, रूपांतरण की, चट्टानों की एक चट्टान से दूसरे चट्टान में रूपांतरण की जो प्रक्रिया है, इसी को हम रॉक साइकिल कहते हैं। यू हैव ऑलरेडी, अब देखिए रॉक साइकिल का जो है फिगर भी आपको बगल में दिया गया है। इस फिगर को आप देखेंगे तो इसमें आपको रॉक साइकिल नजर आएगा। इसे अभी एक्सप्लेन करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हेन द मेल्टन मैग्मा कूल्स इट सॉलिडिफाइज टू बिकम इग्नस रॉक। आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि जब भी जो है मैग्मा ठंडा होता है तो वो सॉलिड होकर के इग्नस रॉक बना लेता है, जो कि आपको सबसे ऊपर जो है मैग्मा वाली में दिखाई देगा, ठीक है ना। तो मैग्मा निकला ज्वालामुखी के रूप में और वो सॉलिड हुआ तो उसके बगल में देखिए इग्नस रॉक बन गया, ठीक है ना। आपको चित्र में दिख रहा है ना इग्नस रॉक, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है फिर जरा देखिए, दीज इग्नस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। और उसके बाद जो इग्नस रॉक है वो जो सेडिमेंट्स में टूट जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। आपको दिख रहा होगा नीचे नंबर 3 पिक्चर में सेडिमेंट्स वाला, वो जो इग्नस रॉक के जो है टूटे हुए टुकड़े हैं। और फिर उसको जो है एक जगह जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है और डिपॉजिट किया जाता है, किसके द्वारा, जैसे हवा या पानी, नदियों के द्वारा, ठीक है ना, ताकि जो है उस डिपॉजिट करने सेडिमेंट उससे जो है क्या बन जाए, सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाए और फिर दूसरे प्रकार की चट्टान बनती है सेडिमेंट्री रॉक। आपको जो है पिक्चर नंबर 4 में दिख रहा होगा साइक्लिक मैनर में सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। व्हेन द इग्नस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। और उसके बाद जो ये 2 चट्टानें हैं, मैंने आपको बताया था फिगर में आपको नंबर 2 नंबर 4 पिक्चर, तो जो ये इग्नस और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ये दोनों जो है मेटामॉर्फिक रॉक में परिवर्तन हो जाती हैं। कब, जब बहुत ज़्यादा गर्मी, हीट और जो दबाव है वो जो है इनके ऊपर पड़ता है, तो वो किस में बदल जाती है, नंबर 3 मेटामॉर्फिक रॉक में, जो कि आपको नंबर 5 नंबर पिक्चर में आपको नजर आएगा, ठीक है। द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच are still under great heat and pressure melt down to form molten magma। और जो मेटामॉर्फिक चट्टानें होती हैं वो जो है उसके बाद बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर में आती हैं, जिसके कारण जो है उसमें से जो पिघली हुई मैग्मा होती है, जो लावा होता है, वो जो है आता है। दिस मेल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नस रॉक। और उसके बाद ये मैग्मा जो है फिर से ठंडा होता है और इग्नस रॉक का निर्माण करता है। और ये रॉक साइकिल है। देखिए आप फिगर में, देखिए आप फिगर में आओ रॉक साइकिल के, आपको मैग्मा दिख रहा है, मैग्मा निकला, ठंडा हुआ और उसके बगल में इग्नस रॉक बन गया, दिख गया आपको। और इग्नस रॉक टूट करके छोटे छोटे टुकड़ों में बटा, वो सेडिमेंट्स लिखा है नहीं लिखा है नीचे देखिए फिगर में, ठीक है। वो सेडिमेंट यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में बटा, और ये टूटने की प्रक्रिया गर्मी और बारिश इस तरह की चीज़ों से होती है, ठीक है ना। और फिर ये बहा करके ले जाई जाती है नदी और हवा के द्वारा और एक जगह जमा कर दी जाती है और उसके बाद बनता है फिर सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर के कारण जो है इग्नस और सेडिमेंट्री दोनों रॉक जो है क्या बनती है, मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। सेडिमेंट्री के बाद देखिए ऊपर मेटामॉर्फिक रॉक बना है और इग्नस रॉक के आगे देखिए तीर लगा रखा है उसने मेटामॉर्फिक की ओर, तो इन दोनों से जो है मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। फिर मेटामॉर्फिक रॉक ग्रेट हीट एंड प्रेशर के कारण फिर से जो है लावा यानी कि मैग्मा को
पैदा करता है, फिर वो ठंडा होकर के फिर से इग्नस रॉक। तो इस तरह से जो है रॉक साइकिल काम करता है। उम्मीद है कि फिगर आपको अब समझ में आ गया होगा। कीप लर्निंग स्टूडेंट्स। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। जो चट्टाने हैं वो अलग अलग प्रकार के मिनरल्स या खनिजों से अलग अलग मिनरल्स या खनिजों से मिलकर बनते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। और जो मिनरल्स होते हैं, खनिज, वो जो है प्राकृतिक रूप से हम इन चीज़ों को जो है खुदाई या फिर खनन के द्वारा हासिल करते हैं। विच हैव सर्टन फिजिकल प्रॉपर्टीज। और इन मिनरल्स की कोई ना कोई जो है एक निश्चित जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि भौतिक गुण जिसे आप बोलते हो। एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। और साथ ही साथ जो है एक निश्चित केमिकल कंपोजिशन यानी कि रासायनिक घटक इनके होते हैं। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। और जो ये खनिज होते हैं मिनरल्स, ये हमारे लिए, ह्यूमन काइंड के लिए, मनुष्यों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सम आर यूजेज एज फ्यूल्स। कुछ मिनरल्स का प्रयोग हम फ्यूल्स यानी कि ईंधन के रूप में करते हैं। जैसे ईंधन के रूप में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोल, कोयला, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, इनका हम प्रयोग ईंधन के रूप में करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। और मिनरल्स का प्रयोग जो है कारखानों या इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है। जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा, इनका प्रयोग हम कारखाने में करते हैं। इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइजर्स एक्स्ट्रा। और यहाँ तक कि मिनरल्स का प्रयोग हम जो है दवाइयाँ यानी कि मेडिसिन बनाने में करते हैं, और फर्टिलाइजर्स यानी कि जो उर्वरक होती है जिसे आप खाद बोलते हो, ठीक है ना, उसको बनाने में भी जो है, उर्वरक बनाने में भी जो है मिनरल्स का प्रयोग करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये लेसन फिनिश होता है। आई होप